Good morning students, welcome to my YouTube channel. We'll start with Egyptian civilization जो कि Preval Valley civilization का एक part है. So we'll start. The Egyptian civilization emerged in the continent of Africa along the valley of River Nile. The Red Sea to the east and the Sahara Desert to the west acted as a natural barriers for the narrow strip of the land. अब ये जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट से में है और ये अलॉन्ग द वैली ऑफ जो कि रिवर नाइल के पास है. द रेड सी इसमें ईस्ट में रेड सी है और वेस्ट में सहारा डेजर्ट से ये सिचुएटेड है. Due to these natural barriers protecting the land from foreign invasion, the Egyptian civilization was able to develop without facing any obstruction. अब क्योंकि इसके एक साइड में रेड सी था और एक साइड में सहारा डेजर्ट था और ये एक नेचुरल रुकावट थी उन इन्वेडर्स से, यानी कि बाहर से कोई भी घुसपैठ इस सिविलाइजेशन में नहीं घुस सकता था. यही एक रीज़न था कि ये सिविलाइजेशन फ्लरिश करी. ओरिजिन एंड एक्सटेंट. अब ये इस सिविलाइजेशन के ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं. द बर्थ ऑफ द इजिप्शियन सिविलाइजेशन कैन बी डेटेड बैक टू अराउंड 3200 BC when the pharaohs, Egyptian rulers Menes, also known as Narmer, unified the two traditional existing kingdoms of अपर इजिप्ट एंड लोअर इजिप्ट. अब इसका जो ओरिजिन था ये फारोस के टाइम में था 3200 BC में, यानी बिफोर क्राइस्ट में, जब इन्होंने इसको दो किंगडम को अपर इजिप्ट को और लोअर इजिप्ट को यूनाइट कर दिया, मतलब एक साथ ले आए. द पावरफुल सिविलाइजेशन दैट एंश्योर्ड लास्टेड टिल द डेथ ऑफ क्लियोपैट्रा इन द लास्ट रूलर इन 30 BC. और ये सिविलाइजेशन 300 BC तक चला था. द फोर में मेजर फेज ऑफ द एंशंट इजिप्ट सिविलाइजेशन, जो इनके चार मेन फेजेस थे. सबसे पहला था द अर्ली डायनेस्टीज़ जो कि हमारा 3200 BCE से 2575 BC तक था. सेकंड था इनका द ओल्ड किंगडम जो कि 2575 BC से 2130 BC था. फिर था मिडिल किंगडम जो कि 1938 BCE से 1630 BC था. और जो लास्ट था वो था द न्यू किंगडम जो था 1539 BCE से 1075 BCE. These phases were characterized by peace and stability. Periods of conflicts and rivalry known as intermediate periods separated these phases. अब ये जो पीरियड थे वो बहुत ही पीस और स्टेबिलिटी के थे. द न्यू किंगडम इज़ नोन एज द एज ऑफ एम्पायर. ड्यूरिंग दीज ईयर्स द फ़ैरोज़ क्रिएटेड अ लार्ज एम्पायर. ये जो न्यू किंगडम था ये इसको हम लोग एम्पायर किंगडम भी कहा. इसमें ही फ़ैरोज़ ने बड़े बड़े किंगडम्स बनाए थे. जो फ़ैरोज़ राजा था इजिप्ट का उसने बनाए थे. गिफ्ट ऑफ द नाइल. द नाइल वॉज द लाइफ टाइम ऑफ एंशंट इजिप्ट. नाइल क्या था? इजिप्ट की वो लाइफ लाइन था. The longest river in the world, the Nile originates from Lake Victoria in Central Africa and joins the Mediterranean Sea after completing a journey of 65,000 kilometers. अब जो ये रिवर नाइल है उसको इजिप्ट का लाइफलाइन कहा जाता है. ये वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर है जो कि अफ्रीका के लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट यानी शुरू होती है और लेटर ऑन ज्वाइन करती है मेडिटेरेनियन सी को 65,000 किलोमीटर्स की जर्नी करके. द वर्ल्ड नाइल वॉज डिराइव फ्रॉम द वर्ल्ड नीलियोस विच मीन्स रिवर वैली. अब जो वर्ड नाइल है जो वो एक वर्ड से डिराइव किया गया है जिस वर्ड को कहा जाता है नीलियोस, जिसका मतलब होता है रिवर वैली. In ancient Egypt language, the Nile was described as Ithuru, which mean the greatest river. और अगर इजिप्शियन लैंग्वेज में कहेंगे तो नाइल का मतलब होता है इथरू, जिसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट रिवर, यानी कि सबसे अच्छी रिवर. The Nile used to flood its bank annually and deposit alluvial black silt over a vast area, which made the land around is extremely fertile. अब नाइल रिवर क्या करती थी? हर साल नाइल रिवर में बाढ़ आ जाती थी और जब बाढ़ का पानी उतरता था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एलुविनियल ब्लैक सिल्ट मतलब बहुत ही फर्टाइल लैंड हो जाती थी जब उसका पानी उतरता था, जिसकी वजह से वहाँ के लोग खेती कर सकते थे.
कैटल रेयरिंग ऑल्सो बिकेम ईजी, और कैटल रेयरिंग यानी कि पशुपालन करना भी बहुत आसान हो गया था। द नाइल सर्व्ड एज अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड। अब नाइल एक ड्रिंकिंग वाटर का बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स था, और उसकी वजह से नाइल रिवर की वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छे से हो जाता था। The proximity to the river ensured a steady supply of fish and papyrus plant that grows in water। अब नाइल की वजह से वहाँ पे नाइल रिवर की वजह से अफ्रीका में हमेशा फ़िश का सप्लाई बहुत रहता था, और एक पैपरस प्लांट होता है जो कि वाटर में ग्रो करता है, वो भी रहता था। Ancient Egyptian used the stem of this plant to produce a paper-like material for writing and drawing on। अब इजिप्शियन क्या करते थे, ये जो पैपरस प्लांट था, इसका पैपरस प्लांट को यूज़ करते थे, उसके मटेरियल को यूज़ करते थे राइटिंग और ड्राइंग के लिए। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडियस डिस्क्राइब्ड इजिप्ट एज अ गिफ्ट ऑफ नाइल। और इजिप्शियन का जो एक राजा था हेरोडियस, वो डिस्क्राइब करता था रिवर नाइल को गिफ्ट ऑफ नाइल, यानी कि इजिप्ट को ये रिवर नाइल एज अ गिफ्ट मिली है। सेलियंट फीचर्स ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन, टाउन प्लानिंग एंड एग्रीकल्चर। अब इजिप्शियन सिविलाइजेशन के मेन फीचर्स क्या थे? टाउन प्लानिंग एंड एग्रीकल्चर। देयर वॉज नो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग इन एंशिएंट इजिप्ट। अगर हम इजिप्ट की बात करें तो कोई यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था टाउन प्लानिंग का, मतलब टाउन को किस तरह से बनाया जाता है ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। सम ऑफ द अर्बन सेंटर्स वर बिल्ड अकॉर्डिंग टू डेफिनेट प्लान व्हाइल द अदर्स ग्रू स्पॉन्टेनियसली। कुछ जगह तो प्लान के थ्रू बनी थी, बाकी दूसरी जगह ऐसे ही बन गई। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ वर लोकेटेड क्लोज टू द नाइल रिवर बट एट एन एल्टीट्यूड टू अवॉइड द फ्लडिंग ऑफ द रिवर। अब ज़्यादातर जो इतनी भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी वो रिवर नाइल के आसपास ही बनी हुई थी, बट थोड़ी हाइट पे, ताकि जब फ्लड आए तो उनकी शहर रिवर नाइल की वजह से डूब ना जाए। द टाउन्स वर यूजली डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर रीजन्स। अब जो टाउन था वो हमेशा अपर रीजन और लोअर रीजन में डिवाइडेड था। द मेन रोड्स रैन नॉर्थ साउथ एंड वर इंटरसेक्टेड बाय नैरो स्ट्रीट। जो इनकी रोड थी वो नॉर्थ से साउथ जा रही थी, और थोड़ी थोड़ी दूर पे पतली पतली स्ट्रीट्स निकाल दी गई थी। Dwelling houses were built around the places where the street intersected each other। अब जहाँ पे ये जो रास्ते थे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे, मिलते थे, वहाँ पे dwelling houses बनाए जाते थे। The houses were made of sun-dried bricks and had flat roof। अब ये जो houses थे कैसे बनते थे? ब्रिक से बनते थे, जो कि वो ब्रिक जो कि धूप में सुखाए जाते थे, और उनकी जो छत होती थी वो एकदम फ्लैट होती थी। Most of the houses had 1 or 2 rooms with small windows, a kitchen area and a courtyard। ज़्यादातर घर में 1 या 2 कमरे होते थे, छोटे छोटे विंडोज़ होती थी और किचन एरिया होता था। There were also some large 3-storied house and places surrounded by हाई वॉल्स और मोट्स। और कुछ बड़े बड़े घर भी होते थे जो कि 3 स्टोरी के होते थे, जो बड़ी बड़ी दीवारों से घिरे रहते थे। पब्लिक बिल्डिंग। एंशियंट इजिप्ट टेम्पल्स बेयर विटनेस टू द आर्किटेक्चरल स्किल ऑफ द पीपल। अगर हम एंशियंट इजिप्ट टेम्पल्स को देखेंगे तो वो हमें बताती हैं कि वहाँ पे आर्किटेक्चर कितना इम्पॉर्टेंट था। दीज टेम्पल्स वर मैसिव स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ सन बेक्ड ब्रिक्स ऑन और स्टोन। अब ये जो टेम्पल्स होते थे वो बहुत बड़े होते थे, और जो कि सन बेक्ड ब्रिक से या स्टोन से बनाए जाते थे। न्यूमरस टेम्पल्स वर बिल्ड अलॉन्ग द नाइल रिवर। और बहुत सारे मंदिर नाइल रिवर के किनारे किनारे बनाए गए। सम ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल ऑफ एंशियंट इजिप्ट आर द वंस लोकेटेड एट कर्नक, लग्जर एंड अबू सिम्बल। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स थे जिनका नाम था कर्नक, लग्जर एंड अबू सिम्बल।